Hello students, good morning. Jai Shri Swaminarayan. SSCM School Girls by Sajalan Gurukul Manpua. Heartily welcome you to online education platform. Today we will start the new chapter, chapter number 9, rupees and paisa. You know that rupees and paisa, and you also see it. Yes? Let's see the first. You know that the coins. ओके तो कॉइन्स कितने कितने थे 50 पैसा 1 रुपीस 2 रुपीस 5 रुपीस एंड 10 रुपीस के कॉइन्स है वो आपने देखे होंगे. दिस इज द 5 रुपीस कॉइन्स. ओके ये 5 रुपीस का कॉइन्स है. ठीक है. फिर ये है 2 रुपीस का कॉइन्स. ठीक है. इसी तरह से 50 पैसा 1 रुपीस और 10 रुपीस का कॉइन्स भी आपने देखा होगा. ओके तो ये जो है राउंड शेप में इसको बोलते हैं कॉइन्स. ओके और दूसरा आता है करेंसी यूज. करेंसी नोट्स. आपने नोट्स भी देखी होगी. 2 रुपीस नोट्स 5 रुपीस नोट 10 रुपीस नोट. दिस इज द 5 रुपीस नोट्स. ओके फिर ये है 100 रुपीस नोट्स. दिस इज द न्यू नोट्स. ओके और आपने देखी वो ओल्ड नोट्स और न्यू नोट्स. ठीक है. और ये है 200 रुपीस की नोट्स. इसी तरह से 500 की भी नोट्स आती है 1000 रुपीस की भी नोट्स आती है. 2000 रुपीस की भी नोट्स आपने देखी होगी. ठीक है. तो ये है कॉइन्स एंड नोट्स. ओके अब देखो शॉर्ट फॉर्म ऑफ रुपीस है. आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है रुपीस को. तो आप किस तरह से लिखोगे. दिस इज द 1 रुपीस. ठीक है. तो ये है इसका शॉर्ट फॉर्म. ओके इसी तरह से आपको ये 1 रुपीस है. 2 रुपीस का आपको लिखना है 2 रुपीस. तो आप इस तरह से लिखोगे 2 रुपीस की नोट्स. ठीक है. तो ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है. अब देखो हम क्या करेंगे एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी नोट्स इनटू अदर नोट्स. अब आपको एग्जांपल हम कोई दुकान पे जाते हैं. ठीक है. और आपने 2 कैडबरीज ली 5 रुपीस की. ठीक है. और आपने उनको 10 रुपीस को आपको 10 रुपीस उसको देना है. ठीक है. अब आपके पास 10 रुपीस नहीं है. ठीक है. तो आप किस तरह से इसको नोट्स दोगे. आपके पास 5 रुपीस के नोट है या फिर 5 रुपीस का कॉइन्स है. ठीक है. तो आप क्या करोगे 5 रुपीस है. ठीक है. 5 रुपीस की 1 नोट्स और 5 रुपीस की दूसरी नोट्स. तो 5 + 5 कितना होगा 10 रुपीस हो गया. तो आप क्या करोगे कि 5 रुपीस के आप 2 नोट्स दोगे उसको. ठीक है. तो उसका 5 + 5 आपने क्या किया एडिशन किया. 5 रुपीस + 5 रुपीस इज इक्वल टू 10 रुपीस. तो 10 रुपीस आपने उसको दे दी. तो आपने क्या किया 5 रुपीस की आपने 2 नोट्स उसको दी. तो उसने आपको 2 कैडबरी आपको दिया. ठीक है. तो आपने इसमें आपको क्या करना है कि एग्जांपल आपको 1 10 रुपीस नोट है. ठीक है. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं तो मैं सिंपल एडिशन किया. ठीक है. तो बड़े बड़े जो सम्स आएंगे 1000 100 है. तो आप इसमें क्या करोगे एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन का यूज करोगे. ठीक है. यू ऑलरेडी लर्न दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. एग्जांपल हम देखते हैं 1 10 रुपीस नोट इज इक्वल टू आपको दिया गया. आप क्या करोगे डैश प्लस डैश डैश इज इक्वल टू डैश नोट्स ऑफ 5 रुपीस नोट्स. इसमें आपको क्या करना है आपको 10 रुपीस बनाना है. ठीक है. आपको 10 रुपीस
कितने नोट्स उसको दोगे तो उसको 10 रुपीज बनेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने 10 कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो 5 है, ठीक है, इसके साथ आप डिवाइड करोगे। 10 डिवाइड 5, तो आपको टेबल आता है 5 के 5 2 जा 10, आपका आंसर क्या आया 2। दैट मीन्स 10 रुपीज आपको देने हैं तो आप 5 रुपीज की 2 नोट्स उसको दोगे या फिर 2 कॉइन्स दोगे। ठीक है, तो सिंपल हम देखें तो क्या आएगा, 5 + 5 = 10। ओके, तो दैट मीन्स 5 रुपीज की वो आप 2 नोट्स उसको दोगे। ठीक है, तो 10 रुपीज है वो बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी इनटू अदर नोट्स। ठीक है, हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि 110 रुपीज नोट्स is equal to dash is equal to dash notes of 2 rupees notes। That means simple, आपको 10 रुपीज इसको देने हैं, ठीक है, दुकानदार को, और आपके पास 10 रुपीज की नोट्स नहीं है, आपके पास 2 रुपीज की नोट्स है। ठीक है, तो आप 2 रुपीज की नोट से आप कितने इसको दोगे तो आपके 10 रुपीज बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले सिंपल एडिशन करते हैं। ठीक है, आपको 10 रुपीज देना है तो आपके पास 2 रुपीज की नोट है, तो आप क्या करोगे, काउंटिंग करोगे, 2 + 2 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, ये 10 रुपीज बन गए। ठीक है, बट अब इसमें आप क्या करोगे, हमें एडिशन के रूप या फिर डिवाइड के रूप में दिखाना। ये 10 रुपीज की नोट है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको 2 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 5 जा 10, यहाँ पे 5 आंसर आया। दैट मींस क्या है कि 5 नोट से आप 2 रुपीज की दोगे या फिर कॉइन्स दोगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पे एडिशन करके 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्सचेंज करना है नोट और करेंसी को, क्या किस तरह से आप उसको व्यवहार में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल हम नेक्स्ट लेते हैं, 100 रुपीज की नोट है। ठीक है, 100 रुपीज की नोट है और उसको आपको 10 रुपीज नंबर्स नोट्स ऑफ 10 रुपीज नोट्स, आपको उसको 100 रुपीज की आपने खिलौना टॉयज से आपने खरीदा। ठीक है, आपके पास 100 रुपीज की नोट्स नहीं है, आपके पास 10 रुपीज की नोट्स है, तो आप 10 रुपीज की कितनी नोट्स उसको दोगे तो 100 रुपीज बनेंगे। तो आप क्या करोगे, 100 डिवाइड 10। ठीक है, तो आपको पता है 10 के टेबल में 100 कहां पे आता है, 10 10 जा 100। यहाँ पे आप सिंपल एडिशन के रूप में आप देखोगे तो 10 + 10 + 10, आप कितनी बार 10 करोगे, 10 टाइम्स 10 करोगे तो 100 है, वो आ जाएगा। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100। This is the 10 times 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? तो इस तरह से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करनी है। आपको क्या करना है, जो नोट्स है 110 रुपीज नोट, इसका जो भी आंसर, ये जो नंबर दिया गया आपको 100 या फिर 10, उसको पीछे वाले जो नोट्स ऑफ 10 रुपीज नोट है इसके साथ आप डिवाइड करोगे, तो जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, तब उसको इतने रुपीज की नोट से इतने नंबर्स वाले जो नोट्स है वो आप उसको दोगे काउंटिंग करके। 10 रुपीज आंसर आया 10, दैट मींस आप 10 नोट्स उसको 10 रुपीज की 10 नोट्स उसको दोगे तो आपके 100 रुपीज है वो बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, समझ में आ गया? एनी क्वेश्चंस यू राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ यू राइट द होमवर्क।
नंबर 93, राइट इन टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक। ओके, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स है वो लिखना है। ओके, थैंक यू। जय श्री स्वामीनारायण एंड प्लीज लाइक